दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद मनोज। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार शतरंज जगत के बादशाह हैं। न केवल आयोजन कराने में बल्कि खिलाड़ी से लेकर शतरंज प्रशासक में भी उनका बड़ा नाम है। वो अब तक खुद किंग तो नहीं बने, लेकिन कई व्यक्तियों को बिहार शतरंज का किंग बना चुके हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से। उनका नाम है राकेश रंजन। वे पटना जिला शतरंज संघ के सचिव हैं। राकेश जी, खेल ढाबा के चैनल में आपका स्वागत है। आप आए हैं हमारे पास। हम लोग आज शतरंज में आप कैसे आए, कैसे कैसे आगे बढ़े, बच्चों को शतरंज क्यों खेलना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। हम खेल ढाबा के सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम मैं बचपन में चेस खेला करता था, बहुत से खेलों से जुड़ा हुआ था। उसमें जितने पारंपरिक खेल थे जुड़ा हुआ था। जब क्लास 86 की बात है, मुझे मालूम हुआ कि LIC में एक टूर्नामेंट हो रहा है, तब वहाँ हम खेलेंगे जी। यानी कि हम 86 में खेले। उसके बाद चूँकि हम लोगों को माहौल नहीं मिल पाया पटना में, उसका फिर अगला टूर्नामेंट हम 87-88 में खेले। उसके बाद धीरे धीरे खेलते चले गए। सीनियर प्लेयर्स ने हेल्प भी किया। उनके सहयोग से हम टूर्नामेंट बहुत सा खेले। सभी टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन हुआ, क्योंकि एक समय कुछ समय पटना में शतरंज का एक क्रेज था। उस समय पटना में पप्पू रमानी, मनसी कृष्णा, अरविंद कुमार सिन्हा, PK सिंह वगैरह का बहुत नाम था। इसके कारण लोगों को शतरंज के प्रति लोग आकर्षित हो रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे टूर्नामेंट्स होती थी पटना, क्योंकि पटना राज्य शतरंज संघ का गढ़ रहा है। जो भी इवेंट होती थी बिहार में, पहले पटना में होती थी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। जब आप आगे बढ़ते हैं किसी फील्ड में भी, तो लोग आपके पास अपने आप एक रास्ता निकल जाता है और लोग मदद भी करते हैं। क्योंकि उस शतरंज में लिटरेचर का अभाव था, तो कैसे भी करके हम लोगों ने पहले कुछ मंथली मैगजीन आती है चेसमेट, उसका मेंबर बने और बाहर टूर्नामेंट खेलने जाना शुरू किया। उसके द्वारा हमारी एक शतरंज में एक खिलाड़ी के रूप में पहचान हो गई। शतरंज में क्या कोई आपके घर से खेला करते थे? किनके द्वारा आप शतरंज की ओर मूव किए? दूसरा गेम भी कर खेल सकते थे? मैं बचपन में, आपको नहीं मालूम हो, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ हूँ। और क्रिकेट में पटना में जितने भी कैंप लगते थे, सरकारी कैंप, उसमें सरकार 8 रुपया देती थी। उसके हम स्टेडियम में कैंप लगता था। उसमें तत्कालीन खेल मंत्री अर्जुन विक्रम शाह से हमको प्राइज भी मिला था। लेकिन चूँकि मेरे पिताजी शतरंज खेलते थे और वो ऐसे शतरंज खेलने वाले थे कि वो उनको टूर्नामेंट से मतलब नहीं था। वो लोग 18 आवर खेलने वाले थे। उन्हें सुबह बैठते थे जस्ट लाइक, और शाम में उठते थे। गवर्नमेंट जॉब में पिताजी थे, लेकिन उसके बाद भी मालूम हुआ कि रात भर खेल रहे हैं। तो हम उनको देख कर शतरंज के प्रति आकर्षित हुए, खेलते थे, क्योंकि वहाँ बोलना मनाही था। उसके बाद जब पापा देखे कि घर शतरंज बहुत खेल रहा है, तो घर से शतरंज को पोटी को भी हटाया गया। उसके बाद हमारे एक मित्र हैं समीर कुमार, उनके पेरेंट्स उनको सुविधा देते थे, तो सब लोग हम लोग जाके, हम और संजय वर्मा वगैरह जाके वहाँ चेस खेलते थे। मैंने जब आप शतरंज खेलना शुरू किए और ज़्यादा उसमें घुस गए, मैंने ज़्यादा रम गए, तो घर से मनाही हो गई? सपोर्ट नहीं मिला। मनाही से नहीं कहेंगे, क्योंकि जब बच्चे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करना ही बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है कि अपना वो नहीं चाहते कि पढ़ाई की ओर आगे बढ़े आप। तो पहली बार आप किस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए? हम 86 में आलोक मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता LIC क्लब में हुई थी। तो मेरी LIC मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट वही था। और उसमें संयोग से मैं पहला मैच जीता था, बाकोहर मिला था, लेकिन बचपना थी। उसके बाद राज्य के प्रतिष्ठित खिलाड़ी PPM बस्ता से खेले थे, उन्होंने हमको हराया था। आज भी लगता है कि उन लोगों से कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब तक कितने टूर्नामेंटों में आपने विजेता या उपविजेता होने का गौरव प्राप्त किया? कुछ उसके बारे में बताएं, या जब पहली बार विजेता बने तो कैसा लगा?
देखिए, शतरंज में हम हमेशा पुरस्कार लिस्ट में रहते थे, क्योंकि शतरंज की थ्योरी पे हमें कमांड थी और हम एक ही चीज़ जानते थे, शतरंज खेलने वाला जीवन के हर क्षेत्र में कभी नहीं हार सकता है। हमारे गुरु कहते थे, जिसका मैथ और अंग्रेजी अच्छा होगा वो हमेशा हर कुछ कर सकता है। आज भी वो दिन याद आता है कि जो सर कहते थे कि मैथ अंग्रेजी और दोनों चीज़ शतरंज जुड़ा हुआ है। मैथ में शतरंज में कैलकुलेशन, कम्बिनेशन, परम्यूटेशन सब शतरंज में होती है। और चूंकि शतरंज भारत का से उत्पत्ति हुई, लेकिन ये रशिया का नेशनल गेम माना जाता है और इसकी पूरी लिटरेचर इंग्लिश की होती है। तो बिहार ऐसे राज्य में जहाँ इंग्लिश की लिटरेचर मिलना मुश्किल था उस समय, कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के मदद से कुछ किताबें मिली, उसी को पढ़कर हमने अपने एंड गेम को मजबूत किया। इसके कारण खिलाड़ी से शतरंज प्रशासक की ओर कैसे मूवमेंट हुआ? देखिए, जीवन में कब क्या होता है किसी को नहीं मालूम होता है। जीवन एक मिराकल से भरा हुआ जीवन है। एकाएक हम लोग जब खेलते थे तो कुछ दोस्त मिलकर टूर्नामेंट कराए। हम लोग ऐसे ही टूर्नामेंट कराए। हमारे गुरु उस समय कृष्णा प्रसाद जी थे, वो नहीं रहे। तो 91 में की बात है, जब हम लोग मात्र इंटर में पढ़ रहे होंगे, टूर्नामेंट कराए। वो अनऑफिशियल था, लेकिन पेपर में आया, क्योंकि उस समय पेपर में था। और उसी 91 में मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था। कौन सा टूर्नामेंट का नाम क्या था? जस्ट लोकल था, यही कंकड़बाग में ही हुआ था। सुरसंगम एक जगह है, सुरसागर, बहुत फेमस जगह है, उसी में हुआ था। उसके बाद हमने हर जगह शतरंज को मदद करना शुरू किया। तो हमने संजीवनी विकास परिषद का गठन किया। उसमें संजीवनी विकास परिषद 96 या 95-96 में गठन हुआ और आज 25 साल होने लगा है। प्योरली आयोजक के रूप में हम 96 में शुरू किए और 21 का 91। 96 के बाद हम उस समय हम पटना डिस्ट्रिक्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे। 95-96 के लगभग में पटना डिस्ट्रिक्ट हम नेशनल 25 खेल कर आए थे और उस समय हम पटना डिस्ट्रिक्ट के 25 हमको उस समय के लोगों ने बनाया था। उसके बाद 96 में पटना टेस्ट अकेडमी का गठन हुआ। संजीवनी टूर्नामेंट बिहार का सबसे टॉप टूर्नामेंट था, बिहार झारखंड का। क्या खासियत इस टूर्नामेंट? उस समय उतनी प्राइज मनी की टूर्नामेंट नहीं हो पाती थी और वो मोनू का स्टेडियम में हुआ था। शतरंज का खेल मोनू का स्टेडियम में, जनरली शतरंज फेमस था साइंस कॉलेज, उस एरिया में फेमस था, यूनिवर्सिटी इलाका में। उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि पटना के हर भागों में जाए, तो स्टेडियम में कराए। उसके बाद संजीवनी विकास परिषद को ही हमने पटना टेस्ट अकेडमी में कन्वर्ट किया। कि पटना टेस्ट अकेडमी का पर्पस क्या था? चेस हर जगह पहुँचे। चेस को हमने एकेडमी बनाया था। एक आप लोग कहते हो चेस की खेल से जुड़े हुए हैं, हमें खेल में एक पैशन होता है और हमारे लिए शतरंज बाकायदा में पूजा थी। तो उसको हमने पटना टेस्ट अकेडमी का गठन किया और पटना टेस्ट अकेडमी के माध्यम से बहुत टूर्नामेंटों का आयोजन किया, जो उस समय बिहार झारखंड का सबसे टूर्नामेंट माना था, ओपन टूर्नामेंट, प्राइज मनी टूर्नामेंट। पहले लोगों की पटना में केवल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी नहीं होती थी। उसके बाद धीरे धीरे माहौल चेंज होते गया, जमाना बदल रहा था, मीडिया का आकर्षण भी बढ़ रहा था और विश्वनाथन आनंद टॉप पे जा रहे थे। इस तरह इंडिया में लॉन्ग टेनिस का गेम का प्रचार हुआ लेदर पेस के कारण। तो लेदर पेस टॉप पर आया तो लोग लॉन्ग टेनिस खेलने लगे। क्रिकेट में कभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट क्रेज हुआ। शतरंज में विश्वनाथन आनंद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे जब इंडिया में शतरंज की लोकप्रियता बढ़ रही थी। 95 में भारत में 1 या 2 GM होंगे, मेरे हिसाब से बरुआ और दयानंद होंगे। उसके बाद धीरे धीरे अब तो मालूम हुआ कि इंडिया में 67 GM है। तो धीरे धीरे हम आयोजन के खेलते, तब तक खेलते भी रहे। हम खेलना कभी नहीं छोड़े अपना। आज भी आयोजन या तो मिराकल हुआ, इस लाइन में हमको आयोजन की लाइन में आना पड़ा, लेकिन आज भी देखते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे खेलना चाहते हैं और बाकायदा में जो बच्चे चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल, हमने किसी गेम से तुलना करेंगे अदर गेमों के मुकाबले, उनका IQ लेवल उनसे अधिक होता है। इसका मेन कारण क्या है कि कंसंट्रेशन का होना। शतरंज के खिलाड़ी प्लानिंग सब लोग करते हैं, लेकिन हर मूव में एक मूव चलना पड़ता है और क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। शतरंज खेलने का एकमात्र फायदा क्या होता है कि आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन रॉन्ग हो या राइट हो, पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सेम चीज जीवन का दर्शन है। जीवन में जैसे आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं
आज जाने का डिसीजन लेते हैं। अगर आप जाएंगे ही नहीं तो डिसीजन गलत है, सही कैसे होगा? तो आप डिसीजन लीजिए। मे भी डिसीजन गलत होगा, सही होगा, पर डिसीजन तो होगा। एज ए सेक्रेटरी पटना जिला में आप कब से हैं और क्या क्या अब तक पटना जिला में चेस को बढ़ाने के लिए आपने काम किया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। किसी न किसी माध्यम से शतरंज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पटना शतरंज एकेडमी का गठन हुआ 99 में, मैंने बिहार चेस एकेडमी का गठन किया। उसके बाद NLM चेस एकेडमी जो मुजफ्फरपुर की थी उसको पटना में लाया, उसका भी मैं सेक्रेटरी रहा। उसके अलावा पटना डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं हो पाती थी, तत्कालीन हमारे मित्रों के सहयोग से संतोष जी को, गोपाल जी को सचिव बनाया ताकि ये शतरंज के फील्ड में काम करें। फिर राजनीतिक उठापटक के कारण 2007 के लगभग हम पटना के शतरंज के फुल सचिव बने। उसके बाद मेरा एक ही पर्पस था कि पटना में पहले बच्चों का टूर्नामेंट अंतर विद्यालय, आप याद करती होगा आपको 2005 के लगभग पटना में अंतर विद्यालय शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन बहुत होता था, चाहे वो साइंस कॉलेज में हुआ, अखबार के माध्यम से हुआ, एयरटेल के माध्यम से हुआ, या इवन एडवांटेज मीडिया के माध्यम से हुआ। टूर्नामेंट्स इंटर स्कूलों का बढ़ा, इसमें नॉमिनल एंट्री फी छोटा सा शुल्क रहता था और हम लोग कैश प्राइज ट्रॉफी बांटते थे। आयोजकों से हमारा संबंध अच्छा था। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि बच्चों को जो उनका नेचुरल डिफरेंसेज है, लाइक बच्चे क्या खोजते हैं, प्राइज खोजते हैं, बच्चे क्या खोजते हैं, बिस्कुट खोजते हैं, बच्चे क्या खोजते हैं, टॉफी मिले हमको, उन सुविधाओं को आयोजकों से रिक्वेस्ट किया कि आप केवल बच्चों को इतना पूरा करें, और बच्चों ने वो किया। ये गर्व की बात है कि पटना में उस समय के खेले हुए बच्चे लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे गए। आप विश्वास नहीं करेंगे मनोज जी, मेरे सिखाए हुए बच्चे 80 से अधिक IITian हैं, तो किसी के लिए भी गर्व की बात है। और टॉपर पटना से जो सब लोग चेस अभी भी खेलते हैं लोग, उनका कहना है कि चेस खेलने से हमको फॉरेन में रिकॉग्निशन भी मिलती है, और चेस बाकायदा में वर्ल्ड के सभी विकसित देशों में खेला जाता है। और आपको बता दें सर हम कि हम शतरंज के अलावा ब्रिज के भी बिहार चैंपियन रहे हैं, जो ब्रिज भी दिमाग का खेल है। इवेंट्स तो माने प्रतियोगिताएं इतनी होती है, लेकिन खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग होना चाहिए जिससे कि वो ऊपर लेवल पे नेशनल वगैरह में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? इसका मेन कारण है बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ परिकल्पना है बिहार की, इतने हिंदी भाषी राज्य है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस परिकल्पना को नहीं टूट पाती है। 10th तक बच्चे अच्छा खेलते हैं, 10th के बाद वो अपने कैरियर के लिए वो IIT, मेडिकल और अदर इंस्टीट्यूट्स में जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे पास इसका मुख्य कारण क्या है कि हम बच्चों को नर्सिंग ठीक से दे नहीं पाते हैं। या नर्सिंग का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे स्पॉन्सर चाहिए। आप देखिएगा तमिलनाडु, अदर स्टेट्स, तमिलनाडु हो गया, चाहे बंगाल हो गया, वहाँ छोटे छोटे प्राइवेट हैं। आपको बिहार के खेलों के बारे में मालूम है, एक ही आदमी सभी गेमों को स्पॉन्सर करते हैं, लोग पहुँच जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो एक ही आदमी कितने गेम को ले सकता है? और सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि एक तो भी बाकायदा में सरकार से बच्चों को मदद जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। सरकार मदद किनको करती है? आप पहले मेडल लाओ। जब बच्चे मेडल लाएंगे तब उनको आपकी क्या जरूरत है? अगर हम आज ओलंपिक में बच्चे गोल्ड ले आते हैं किसी खेल में भी, तो क्या उनको तो कैश करने वाले पूरे वर्ल्ड हो गए। उनको बेसिक लेवल पर उठाइए ताकि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। एक गेम को उठाइएगा, जैसे चाइना की स्पोर्ट्स पॉलिसी आपने देखा होगा। चाइना क्या करते हैं, वो कुछ ही गेम को चुनते हैं और बहुत समय में चाइना ने ओलंपिक में दूसरे या तीसरे स्थान पर रखा। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की तरफ पैशन है, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसकी लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है। मैं बिहार शतरंज संघ के लगभग हर पदों पे रहा हूँ, और कुछ जगह पर जो भी पद पे आए हैं वो मेरे द्वारा किसी न किसी रूप से जुड़े हुए रहे हैं।
अच्छा, इस सहमात के खेल में आप हमेशा किंग मेकर के रूप रहते हैं, खुद क्यों नहीं किंग मानते हैं? इसके पीछे क्या है? बनाने में आपका योगदान रहता है, आप खुद क्यों नहीं बन जाते हैं ताकि खेल का विकास अपने तरीके से कर सकें? जो शिकायतें आपकी बात में रहती है कि एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया। बनने के पहले सभी लोग मेरे पास आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जी, हम बिहार तुरंत को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। जी, जी, पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, जी, हर लोग चाहते हैं बनने के पूर्व मेरा यह प्लान है, जी, मेरा यह सपना है, जी, लेकिन सचिव बनने या कमेटी में आने के बाद जी, उनका एकमात्र ध्येय होता है कि कैसे अपने पद को बचाएं, जी, जो किसी भी खेल के लिए ये गलत है। मैं भी पटना डिस्ट्रिक्ट का सचिव हूँ, मैं तो कहता हूँ कि युवा पीढ़ी आगे आए और काम करे। अगर वो काम, अगर शतरंज रहेगा तभी पदाधिकारी रहेंगे, खेल है तभी संघ है। खेल है तो तभी खिलाड़ी हैं, खेल है तभी ये संघ है। भी आपको मालूम होगा कि लगभग ओलंपिक में 80 से 100 गेम है जो आपके राज्य में नहीं है। हम लोग नौकायन कर नहीं पाते हैं। कुछ गेम, बड़े गेम्स हैं जो ओलंपिक में है भी नहीं है, जैसे शतरंज हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, और भी बहुत से गेम हैं जो कबड्डी है, जो क्रिकेट है, जो ओलंपिक में नहीं है। तो क्या, लेकिन इनकी उपलब्धि किसी भी गेमों से कम नहीं है। ये लोग अपने आप में एक ओलंपिक है, इनका अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, इनका अपना कॉमनवेल्थ होता है, इनका हर अपना गेम होता है। और क्रिकेट की लोकप्रियता का मुख्य कारण है कि उनको प्रायोजकों का मिलना, छोटे छोटे प्रायोजकों का मिलना। जब तक आपके पास प्रायोजक नहीं आएंगे, छोटे बच्चों को प्रमोट करने की, कैसे प्रमोट किया जाए वो नहीं है। इसी तरह में अवर मैंने पटना के शतरंज संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हर प्रखंड, जनरली सामान्यतः खेल शहरों तक सीमित हो गया है। तो हमारा पहला प्लान था हम लोगों का कि अवर 5 पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने 5-6 प्रखंड को चुना है, उनमें फ्री निःशुल्क ट्रेनिंग दिया गया। उससे क्या हुआ, हमारे जो पटना में उपलब्ध फीडे इंस्ट्रक्टर हैं, जो फीडे द्वारा लाइसेंस प्राप्त कोचेज हैं, उनको हम लोग ऑनरेडियम देंगे, लेकिन जो कोचिंग पूरी निःशुल्क होगी। उसके लिए उस क्षेत्र के या तो एमएलए हों या वार्ड काउंसलर हो, जो भी हों, उनसे मदद की बात चल रही है। और आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि प्रतिभाएं केवल शहरों में नहीं बसती है, गाँव में भी बसती है। और आने वाले कल में शतरंज में मुख्यतः, और शतरंज है, स्विमिंग है, जो बच्चे स्विमिंग गंगा किनारे तैरते होंगे वो राजधानी के, नहीं बोलना चाहिए हमें, वो बांकीपुर क्लब और मौर्य होटल में तैर के वो मेडल नहीं ला सकते हैं। कौन सा 5 ब्लॉक कौन है आपका? अभी हमारे ब्लॉक में था जो लिखा हुआ है प्रोसीडिंग में, घनरुआ, संपतचक, इधर मनेर हो गया, और संपतचक के आगे हथुआ ब्लॉक है, एक जो अभी तक मैचेस में बहुत दूर रहा है। उनके लिए प्रायोजक से बात भी हो गई है, वो यथासंभव मदद करने को। कब से शुरू होगा ये कार्यक्रम? अभी कुछ राज्य शतरंज संघ के द्वारा पटना के शतरंज संघ पर कुछ आपत्तियां, गलत या सही आपत्तियां लगाई गई हैं, उसके लिए उनसे निर्देश लिया जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम, हमारा जगह तैयार है, कोचेज तैयार हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग कमेटी के चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रमोद कुमार सिंह को बनाया है, जो बी आनंद को भी हरा चुके हैं। उसमें खुद मैं भी फीडे इंस्ट्रक्टर हूँ। उसके अलावा मिनाजुल हुडा हैं, राजेश रंजन हैं, रुपेश रंजन हैं, सबको फीडे द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। क्या आरोप लगाया गया है बिहार चेस एसोसिएशन, मैंने ऑल बिहार चेस एसोसिएशन? किसी भी संघ को चलाने के लिए ऊपर के बॉडी, मतलब कि जो हमारा पेरेंट बोर्ड, एक निर्देश होता है। वो बिना निर्देश के ही चाहते हैं कि सब कुछ पालन हो। कोई भी निर्देश होगा तो पेपर में होगा। एक संविधान, कोई भी देश, राज्य, संस्था संगठन पे चलते, संविधान पे चलती, जो उनके संविधान में नहीं है उन्हीं बातों को लेकर वो पटना शतरंज संघ को से मान्यता पर सवाल उठा रहे हैं। सर, जो प्लेयर, जो व्यक्ति या जो बच्चा शतरंज सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप कैसे बेसिक से कैसे सीख पाएंगे? उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बेसिक शतरंज हम तो चाहेंगे कि पटना मतलब पूरा पटना डिस्ट्रिक्ट या अपने बिहार से भी जुड़े हुए हैं,
शतरंज सभी लोग खेलें। शतरंज खेलना बहुत आसान काम है। शतरंज लोग कहते हैं सस्ता भी है, और जो भी बच्चे चाहते हैं हमसे निःशुल्क सीखना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पूर्व में भी हम कह चुके हैं, अगर कोई बच्चा ज़रूरतमंद है तो हम अपने खास कर पर्सनल माध्यम से उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। क्योंकि वो बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो हमारा देखिए जिला, राज्य और देश का नाम रोशन होता है। एक कहावत कहा गया है, राजा स्वदेशे पूज्यते विद्यमान सर्वत्र पूज्यते। तो अगर एक बच्चा को हम निकाल पाते हैं तो वो बच्चा आगे जाकर 100 बच्चा खड़ा कर सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पटना में कम से कम तो 80 अंडर स्टूडेंट होंगे, जिनको मैंने कब पैसा देना है। देखिए पैसा का महत्व तब होता है, पैसा जीविकोपार्जन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक बच्चे के चेहरे की मुस्कान अगर आप देखिए जब वो खेल में हारता है और जीतता है तो जितनी खुशी होती है ना वो बहुत से पैसों के ऊपर हो जाती है। जब वो हार्ट बीट होती है, तो हम खेलों से जुड़े, बचपन से जुड़े, हम भी बचपन से खेले हैं। एक ही सपना रहा है कि कोई ना कोई खेल खेलिए आप, ऐसा नहीं शतरंज ही खेलिए आप, आपकी क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए। जैसे बंगाल में सुनते होंगे कि बंगाल में लोग कि महिलाएं, खासकर जेंट्स तो काम करने जाते हैं, महिलाएं शाम में घर में ले जाती हैं अपने बच्चों या बच्चियों को लेकर, फील्ड में जाती हैं या तो म्यूजिक में जाती हैं, डांस में जाती हैं। तो बच्चों में जो उनका बचपन है, हर बच्चा बचपन में कुछ न कुछ खेला। आप भी खेले, हम भी खेले। खासकर अब तो देख ही रहे हैं कि फिजिकल गेम की, आउटडोर गेमों के लिए पटना में जगह भी नहीं बचा। जगह बन गए मैदान बन गए, पार्क बन गए, और पार्क में घुसने पर फी लगता है मेंटेनेंस के नाम पे। तो आखिर बच्चे कहाँ खेले? पहले के ज़माना था, हम लोग स्कूलों से आते थे, बस बैग पहले बस्ता बोलते थे, बस्ता फेंके और बाहर खेलने चले गए। अगर बच्चों को शुरू से लोग कहते हैं कि किसी कंट्री को बढ़ाने के लिए उस कंट्री में आर्मी ट्रेनिंग दिया जाए बच्चों को, तो आर्मी ट्रेनिंग तो जरूरी है ही है। बच्चों को खेलों का खेल में डालिए। जितना अनुशासन खेल में है उतना जीवन के किसी पार्ट में नहीं। क्यों है? क्योंकि खेल में सीनियर भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं, और बच्चे जो रोड पे खड़े रहते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं, उससे वो मैदान की ओर भागेंगे। पहला आप खेल ढाबा के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ऐसा माहौल बनाएं, एक मुहिम बनाएं, चलो मैदानों की ओर, चले मैदानों की ओर। तो इससे फायदा क्या होगा? उसमें जहाँ तक हमसे संभव होता है, या आप भी एक मुहिम अच्छी मुहिम है। अभी तक हम लोग एड्स अवेयरनेस कार्यक्रम, बहुत से कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, एक कार्यक्रम आज तक कोई नहीं कर पाए, और बाकायदा में कार्यक्रम अगर होता है तो हमारा समाज का एक नया निर्माण होगा, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। क्योंकि खेल का मैदान शारीरिक गठन के लिए, देखिएगा कि हर स्कूल में एक कोर्स है शारीरिक शिक्षा। क्यों है? यानी कि उनका कंपलसरी है। यहाँ तक कि पटना के मैंने पूरे स्कूलों में, अपने पटने के प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों में पहुँचने के लिए जो डीएम की आवश्यकता होती है, जिला प्राधिकारी महोदय की आवश्यकता होती है, और कुछ असंभव कार्य लगता है क्योंकि सरकार के नियमों से बंधे होते हैं वो। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में मैंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कि जिसमें अधिकतर स्कूलों ने एक क्लब सिस्टम लाया। उस क्लब का प्रोविजन क्या था कि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेता है, अगर लड़का कुकिंग करता है तो कुकिंग करे, शतरंज खेलता है शतरंज खेले, मतलब जो भी चाहता है एक्स्ट्रा, वो एक दिन क्लब सिस्टम होना चाहिए। ये फॉरेन का परिकल्पना रहा था कि एक क्लब सिस्टम लागू हो, ताकि बच्चे को अपने इंटरेस्ट के, एक दिन से बच्चा चैंपियन नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको पानी में तैरना है तो पहले पानी को छूना पड़ेगा। एक सार्थक पहल। लास्ट सवाल आपसे राकेश जी रहेगा कि अब तक तो आप किंग मेकर रहे, किंग कब बनेंगे? किंग मेकर खुद किंग ही होता है सर। आप दूसरों पर विश्वास करते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक विश्वास से बैठे हुए हैं, और विश्वास की कोई कीमत नहीं है। कोई भी जो बनते हैं वो विश्वास तोड़ने का कुछ कारण होगा, उनकी मजबूरियाँ होती होंगी। उनकी मजबूरियों पे हम लोग क्यों जाए? पटना किंग मेकर बनना और किंग बनना दोनों एक ही पद होता है। किंग कहीं कहीं बंधा होता है, मेकर बंधा नहीं होता है। चलिए, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा।
धन्यवाद नवीन चंद्र मनोज जी कि हम खेल ढाबा के उनके दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सुनने का। चलो, तो आपने सुना राकेश रंजन जी को। अगर आपको भी या आपके बच्चों को भी शतरंज सीखना है तो इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने बताया शतरंज खेलने के फायदे और अपने बारे में ढेर सारी बातें की, बिहार शतरंज और पटना शतरंज के बारे में बताया। इसी तरह का वीडियो आपको हम आगे भी देते रहेंगे। बिहार के अन्य खेल संघों या कहें कि अन्य खेल से जुड़ी हुई हस्तियों से बातचीत का वीडियो आपके पास लाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। खेल ढाबा को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं नवीन चंद्र मनोज, कैमरामैन विनोद पटेल के साथ, धन्यवाद।